मुक्ति का रहस्य बताते हुए, मुक्ति सहज है ये बताते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, एक बहुत ही बढ़िया बात है, इस ओर आप ध्यान दें तो विशेष लाभ होगा। बात यह है कि हम भगवत प्राप्ति, जीवन मुक्ति, तत्व ज्ञान, परम प्रेम, कल्याण, उद्धार इत्यादि जो कुछ ऊंची से ऊंची बात चाहते हैं, उसकी प्राप्ति अपने आप सिद्ध है। यह बहुत ही मूल्यवान बात है, इसे आप मान लें। इसे समझाने में मैं अपने को असमर्थ समझता हूँ। लोगों की धारणा है कि मानने से क्या होता है, केवल मान लेने से क्या लाभ होगा। इसलिए मेरी बात को सुनकर टाल देते हैं। अब आप ध्यान दें, गीता में भगवान ने कहा है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभावपि, अर्थात प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तू अनादि जान। और कहा है, क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, अर्थात हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। अभिप्राय यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों भिन्न भिन्न हैं, ऐसा मान लें। आप पुरुष हैं और प्रकृति आपसे भिन्न है। तात्पर्य यह निकला कि आप जिससे अलग हैं अर्थात मुक्त होना चाहते हैं, उस प्रकृति से आप स्वतः मुक्त हैं। केवल आपने सच्ची इच्छा से प्रकृति को पकड़ रखा है, उसे स्वीकार कर रखा है। प्रकृति को पकड़ने से ही दुख और बंधन हुआ है। इसे छोड़ दें तो आप ज्यों के त्यों ही हैं, जीवन मुक्त हैं। आप निरंतर रहने वाले हैं और प्रकृति निरंतर बदलने वाली है। वह आपसे स्वाभाविक अलग है। प्रकृति ने आपको नहीं पकड़ा है, अपितु आपने ही प्रकृति को पकड़ा हुआ है और मैं मेरे की मान्यता उसमें की हुई है। मैं मेरे की मान्यता करना ही भूल है। यह जो इंद्रियों सहित शरीर है, यह मैं नहीं है, और जो यह संसार है वह मेरा नहीं है। इस बात को मान लेना और कुछ नहीं करना है, कारण कि वस्तुतः बात ऐसी ही है। आप निरंतर रहने वाले और संसार निरंतर जाने वाला है। इस ओर केवल दृष्टि करनी है और कुछ नहीं करना है। यह करना कराना सब प्रकृति संसार के राज्य में है। जिस क्षण आपका यह विचार दृढ़ हुआ कि हम संसार से अलग हैं, उसी क्षण मुक्ति है। संसार से संबंध मानने में खास बात है उससे सुख लेने की इच्छा। यह सुख लेने की इच्छा ही संपूर्ण दुखों, पापों, अनर्थों, दुराचारों, अन्यायों आदि की जड़ है। जब तक सांसारिक पदार्थों के संग्रह और सुख भोग की इच्छा रहेगी, तब तक चाहे कितनी ही बातें सुन लो, पढ़ लो, सीख लो और चाहे त्रिलोकी का राज्य प्राप्त कर लो, फिर भी दुख मिटेगा नहीं। यह पक्की बात है। संग्रह और सुख भोग की वृत्ति चेष्टा करने से नहीं मिटेगी। यहाँ चेष्टा की बात ही नहीं है। आपने मैं मेरे की मान्यता की हुई है। मानी हुई बात न मानने से ही मिटती है, चेष्टा से नहीं। विवाह होने पर स्त्री पुरुष को अपना पति मान लेती है, तो इसमें पति मानने में कौन सी चेष्टा करनी पड़ती है? बस केवल मानना ही तो है। किसी से संबंध जोड़ने में और संबंध तोड़ने में सब स्वतंत्र हैं। वास्तव में हमारा संबंध
केवल परमात्मा से है। भूल से हमने प्रकृति से अपना संबंध जोड़ लिया है। अब उस माने हुए संबंध को तोड़ लेना है, बस यही काम है हमारा। परमात्मा से हमारा संबंध स्वाभाविक है, सच्चा है, और प्रकृति से हमारा संबंध अस्वाभाविक है, बनावटी है। अस्वाभाविक और बनावटी संबंध को तोड़ देना है। वह टूटेगा प्रकृति से अपना संबंध न मानने से। पहले अपने को बालक मानते थे, पर क्या अब अपने को बालक मानते हैं? तो जैसे बालकपन के साथ आपने मान्यता की थी, वैसी ही अब जवानी के साथ मान्यता कर ली है कि मैं जवान हूँ। ऐसे ही मैं रोगी हूँ, मैं निरोग हूँ, इत्यादि मान्यताएं कर ली हैं। वृद्धावस्था के साथ मान्यता कर ली और फिर मृत्यु के साथ मान्यता कर ली। विचार करें कि मान्यता करने के सिवाय आपने और कौन सी चेष्टा की। जैसे आपने पहले अपने को बालक माना, वैसे ही अब अपने को बालक न मानकर जवान मान लिया। तो केवल मान्यता ही मान्यता है, न कोई चेष्टा है, न कोई विचार। इतनी सुगम बात संसार में है ही नहीं। केवल संयोगजन्य सुख की इच्छा के कारण ही कठिनाई हो रही है। वह संयोगजन्य सुख भी ऐसा है कि जिससे परिणाम में दुख ही दुख मिलता है। सुख की लालसा से महान अनर्थ होगा ही। इसे टालने की ताकत ब्रह्मा जी में भी नहीं है। रुपए मिल जाएं तो सुखी हो जाऊंगा, पदार्थ मिल जाएं तो सुखी हो जाऊंगा, यहीं सारी बात अटकी हुई है। आज तक इन पदार्थों से किसी को पूर्ण सुख नहीं मिला, मिल सकता ही नहीं। बालकपन से ही सुख लेने के पीछे पड़े हैं। अब तक कितना सुख ले लिया, बताओ तो सही। धन भी इकट्ठा किया है, विषय भोग भी भोगे हैं, थोड़ी बहुत मान बढ़ाई भी मिली है। इस प्रकार संसार का थोड़ा नमूना आप हम सबने देखा है। क्या इनसे तृप्ति हुई? क्या इनसे पूर्ण सुख मिला? यदि नहीं मिला तो फिर इनके पीछे क्यों पड़े हो? क्या कोई वहम बाकी रह गया है? बाकी यही रहा है कि बढ़िया दुख मिलेगा, सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। यह कोई मामूली खेल तमाशे की बात नहीं है। संयोगजन्य सुख लेने से परिणाम में दुख होता ही है। सच्चा सुख, आनंद बाहर से नहीं आता, अपितु भीतर से निकलता है। सच्चे सुख का अंत नहीं आता। एक बार मिलने पर फिर कभी बिछुड़ता नहीं। पर जब तक बाहर का सुख लोगे, उसकी इच्छा करोगे, उसे महत्व दोगे, तब तक भीतर का सुख मिलेगा नहीं। संयोगजन्य सुख की इच्छा को दूर करने का उपाय है दूसरों को सुख कैसे मिले, ऐसी जोरदार इच्छा। भीतर में व्याकुलता उत्पन्न हो जाए कि दूसरों का दुख कैसे मिटे। मैं करने पर जोर नहीं देता हूँ, अपितु भाव बनाने पर जोर देता हूँ। भाव से चट काम होता है। भाव हो तो करना स्वतः हो जाएगा। संपूर्ण प्राणियों के सुख का भाव होने पर अपने सुख की लालसा आराम से मिट जाएगी, और अपने सुख की लालसा मिटने पर प्राप्त वस्तु मुक्ति का, प्रेम का अनुभव सरलता से हो जाएगा। देखो, संसार में संयोग और वियोग दो चीज़ें हैं। जैसे आप और हम मिले तो यह संयोग हुआ, तथा आप और हम अलग हुए तो यह वियोग हुआ। तो ये जो संयोग और वियोग हैं, इन दोनों में वियोग प्रबल है। तात्पर्य यह है कि संयोग होगा कि नहीं होगा इसका नहीं पता, पर वियोग जरूर होगा, ये पक्की बात है। जिसका वियोग हो जाए उसका फिर संयोग होगा, यह निश्चित नहीं।
पर जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा, यह निश्चित है। इससे यह सिद्ध होता है कि जितने भी संयोग हैं सब वियोग में जा रहे हैं। प्रत्येक संयोग का वियोग हो रहा है, यह सबके अनुभव की बात है। अब इसमें बुद्धिमानी की बात यह है कि जिसका वियोग अवश्यम भावी है उसके वियोग को हम अभी वर्तमान में ही मान लें, फिर मुक्ति, तत्वज्ञान, बोध अपने आप हो जाएगा। कितनी सरल बात है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, मैंपन सबका एक दिन वियोग हो जाएगा। आप इनके वियोग का अनुभव वर्तमान में ही कर लें। प्रत्येक संयोग वियोग में बदल जाता है, इसलिए वास्तव में वियोग ही है, संयोग है ही नहीं। संयोग रूपी लकड़ी निरंतर वियोग रूपी आग में जल रही है। जीव का वास्तविक संबंध परमात्मा के साथ है, जिसे योग कहते हैं। इसका कभी वियोग नहीं होता। वस्तुतः परमात्मा से जीव का वियोग कभी हुआ ही नहीं। जीव केवल परमात्मा से विमुख हो जाता है। मनुष्य का संसार से संयोग होता है, योग नहीं होता। संयोग का तो वियोग हो जाता है, पर योग सदा रहता है। जैसे यहाँ हम 2 महीने के लिए आए हैं, अब 15-20 दिन गुजर गए, तो क्या अब भी 2 महीने हैं? ये 15-20 दिन वियुक्त हो गए, हम इनसे अलग हो गए और अलग हो ही रहे हैं। एक दिन पूरा वियोग हो जाएगा। ऐसे मात्र पदार्थ, परिस्थिति, अवस्था आदि का हमसे वियोग हो रहा है। कोई नया संयोग होगा तो वह भी वियोग में जाएगा। इसमें क्या संदेह है बताओ? तो इस वियोग को ही हम महत्व दें, इसे ही सच्चा माने, फिर परमात्मा में स्वतः हमारी स्थिति हो जाएगी। कारण कि सच्चाई से ही सच्चाई में स्थिति होती है। परमात्मा में स्थिति का नाम ही है मुक्ति, जो अवश्यम भावी है, अर्थात जिसका होना निश्चित है। उस वियोग को पहले ही स्वीकार कर लें, तो फिर अंत में रोना नहीं पड़ेगा। विनय पत्रिका में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मन पछितैहे अवसर बीते, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजई अबहीते। वर्तमान में ही वियोग को स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम। दुख रूप संसार के संयोग के वियोग का नाम योग है। संयोग में विषमता रहती है, संयोग के बिना विषमता नहीं होती। संयोग का त्याग करने से विषमता मिट जाती है और योग प्राप्त हो जाता है। समत्वम योग उच्यते। फिर न कोई दुख रहता है, न संताप रहता है, न जलन या हलचल ही रहती है। जब तक संयोग है तब तक प्रेम से रहो, दूसरों की सेवा करो, जितनी बन सके सेवा कर दो। बदले में किसी वस्तु की आशा मत रखो। जिनसे वियोग ही होगा उसकी आशा रखे ही क्यों? माता, पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु इत्यादि जितने भी हैं, उन सबसे एक दिन वियोग होगा। उनसे अच्छे से अच्छा व्यवहार कर दें, मन की यह गलत भावना निकाल दें कि वे बने रहेंगे। जो मिला हुआ है वह सब जा रहा है, फिर और मिलने की आशा क्यों रखें? और मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका तो पूरा पता नहीं, पर मिल जाए तो रहेगा नहीं इसका पूरा पता है। फिर उसके मिलने की इच्छा करके व्यर्थ अपनी बेइज्जती क्यों करें? राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि भी रहते नहीं, अपितु जा ही रहे हैं। ये सब विनाशी हैं और जीव अविनाशी है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी।
विनाशी का संग छोड़ना मुक्ति है और अविनाशी में स्थित होना भक्ति है। विनाशी का वियोग हो ही रहा है, इस वियोग को अभी ही स्वीकार कर लें, फिर मुक्ति और भक्ति दोनों ही स्वतः सिद्ध हैं। हम सबके अनुभव की बात है कि जब गाढ़ नींद आती है तब कुछ भी याद नहीं रहता। रुपए, पदार्थ, कुटुंब, जमीन, मकान आदि कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसी स्थिति में हमें कोई दुख होता है क्या? गाढ़ी नींद में किसी भी प्राणी पदार्थ का संबंध न रहने पर भी हमें दुख नहीं होता, अपितु सुख ही होता है। इससे सिद्ध हुआ कि संसार के संबंध से सुख नहीं होता। अभी आप सोचते हैं कि हमें धन मिल जाए, ऊंचा पद मिल जाए, मान बढ़ाई मिल जाए, भोग मिल जाए, आराम मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। विचार करें कि जब गाढ़ निद्रा में किसी भी प्राणी पदार्थ से संबंध न रहने पर भी दुख नहीं होता और सुख होता है, तब इन वस्तुओं की प्राप्ति से सुख मिल जाएगा क्या? इस बात पर आप गहरा विचार करें। जागृत की वस्तु स्वप्न में और स्वप्न की वस्तु सुषुप्ति में नहीं रहती। तात्पर्य यह है कि जागृत और स्वप्न की वस्तुओं के बिना भी हम रहते हैं। इससे सिद्ध यह हुआ कि वस्तुओं के बिना भी हम सुखपूर्वक रह सकते हैं, अर्थात हमारा रहना वस्तु, अवस्था इत्यादि के आश्रित नहीं है। इसलिए वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि के द्वारा हम सुखी होंगे और इनके बिना हम दुखी होंगे। यह बात गलत सिद्ध हो गई। जागृत में भी अनेक पदार्थों के बिना हम रहते हैं, पर सुषुप्ति में तो संपूर्ण पदार्थों के बिना हम रहते हैं और उससे हमें शक्ति मिलती है। अच्छी गहरी नींद आने पर स्वास्थ्य अच्छा होता है और जगने पर व्यवहार अच्छा होता है। नींद के बिना मनुष्य का जीना कठिन है। नींद लिए बिना उसे चैन नहीं पड़ता। इससे सिद्ध हुआ कि संपूर्ण वस्तुओं के अभाव के बिना भी हम रह नहीं सकते। वस्तुओं का अभाव बहुत आवश्यक है हमारे लिए। अतः अनुभव के आधार पर हमारी यह मान्यता गलत सिद्ध हो गई कि धन, संपत्ति, कुटुंब आदि के मिलने से ही हम सुखी होंगे और उनके बिना रह नहीं सकेंगे। नींद में इन सबके बिना रहते हो ना। सुषुप्ति में वस्तुओं के बिना भी हम जीते ही हैं। जीते ही नहीं, सुखी भी तो होते हैं और शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि सब में ताजगी भी तो आती है। जागृत में जब वस्तुओं से संबंध रहता है तब हमारी शक्ति क्षीण होती है और नींद में वस्तुओं का संबंध न रहने से शक्ति संचित होती है। वस्तुओं के संबंध विच्छेद के बिना और नींद में क्या होता है? यदि जागृत अवस्था में ही हम वस्तुओं से अलग हो जाएं, उनसे अपना संबंध न मानें, उनका आश्रय न लें, तो जीवन मुक्त हो जाएं। नींद में तो बेहोशी रहती है, इसलिए उससे जीवन मुक्त नहीं होते। संपूर्ण वस्तुओं से संबंध विच्छेद होना मुक्ति है। मुक्ति में जो आनंद है वह बंधन में नहीं है। मुक्ति में आनंद होता है वस्तुओं के संबंध छूटने से। नींद में जब वस्तुओं को भूलने से भी सुख शांति मिलती है, तब जानकर उसका संबंध विच्छेद करने से कितनी सुख शांति मिलेगी। शरीर और संसार एक हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। शरीर को संसार की और संसार को शरीर की आवश्यकता है, पर हम स्वयं आत्मा शरीर से अलग हैं और शरीर के बिना भी रहते ही हैं।
शरीर उत्पन्न होने से पहले भी हम थे और शरीर नष्ट होने के बाद भी हम रहेंगे। इस बात का पता न हो तो भी यह जानते ही हैं कि जब गाढ़ निद्रा में जब शरीर तक की याद नहीं रहती तब भी हम रहते हैं और सुखी रहते हैं। शरीर से संबंध न रहने से शरीर स्वस्थ होता है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर आप भी ठीक रहोगे और संसार भी ठीक रहेगा। दोनों की आफत मिट जाएगी। शरीर आदि पदार्थों की गरज और गुलामी मन से मिटा दें तो महान आनंद रहेगा। इसी का नाम जीवन मुक्ति है। शरीर, कुटुंब, धन आदि को रखो पर इनकी गुलामी मत रखो। जड़ वस्तुओं की गुलामी करने वाला जड़ से भी नीचे हो जाता है। फिर हम तो चेतन हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से हम अलग हैं। ये अवस्थाएं बदलती रहती हैं पर हम नहीं बदलते। हम इन अवस्थाओं को जानने वाले हैं और अवस्थाएं जानने में आने वाली हैं, अतः इनसे अलग हैं। जैसे छप्पर को हम जानते हैं कि यह छप्पर है तो हम छप्पर से अलग हैं, यह सिद्ध होता है। अतः हम वस्तु, परिस्थिति, अवस्था आदि से अलग हैं। इसका अनुभव होना ही मुक्ति है। एक बहुत सुगम बात है, उसे विचार पूर्वक गहरी रीति से समझ लें तो तत्काल तत्व में स्थित हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। यही मुक्ति का रहस्य है। जैसे राजा का पूरे राज्य से संबंध होता है, वैसे ही परमात्म तत्व का मात्र वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि के साथ संबंध है। राजा का संबंध तो मान्यता से है पर परमात्मा का संबंध वास्तविक है। हम परमात्मा को भले ही भूल जाएं पर उसका संबंध कभी नहीं छूटता। आप चाहे युग युगांतर तक भूले रहें तो भी उसका संबंध सबके साथ एक समान है। आपकी स्थिति जागृत, स्वप्न या सुषुप्ति किसी अवस्था में हो, आप योग्य हो या अयोग्य हो, विद्वान हो या अनपढ़, धनी या निर्धन, परमात्मा का संबंध सब स्थितियों में एक समान है। इसे समझने के लिए एक युक्ति बताता हूँ। आप मानते हैं कि बालकपन में मैं था, अभी मैं हूँ और आगे वृद्धावस्था में भी मैं रहूँगा। बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था तीनों का भेद होने से था, हूँ और रहूँगा ये तीन भेद हुए। पर अपने होनेपन में क्या फर्क पड़ा? भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में अपना होनापन तो एक ही रहा। अतः आप कैसे भी हों, कैसे भी रहें, आपकी सत्ता एक समान अखंड रहती है। आपका कभी अभाव नहीं होता। वह सत्ता ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को सत्ता, स्फूर्ति देती है। वह शरीर आदि के आश्रित नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आप हरदम है में स्थित हैं। जड़ वस्तु, क्रिया आदि का संबंध न रखकर है से संबंध रखना है। यही जागृत में सुषुप्ति है, यही मुक्ति का सोपान है। वह सत्ता मन, बुद्धि, इंद्रियों, शरीर की क्रियाओं में अनुस्यूत है, पिरोई हुई है। वही मन, बुद्धि आदि का प्रकाशक आधार है। उस सर्व प्रकाशक सर्वाधार में हमें स्थित रहना है। वह सत्ता सदा ज्यों की त्यों रहती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्थिरता, चंचलता, योग्यता, अयोग्यता, बालकपन, जवानी, बुढ़ापा, विपत्ति, संपत्ति, विद्वत्ता, मूर्खता आदि सभी में उस सत्ता का प्रकाश है। वस्तुतः उसमें आपकी स्थिति स्वतः सिद्ध है। केवल उसकी ओर लक्ष्य करो, दृष्टि करो। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के साथ संबंध ही मोह है। इस मोह का नाश होने पर स्मृति जागृत हो जाती है। स्मृति का अर्थ है जो बात पहले से ही थी उसकी याद आ गई। कोई नया ज्ञान होना स्मृति नहीं है। अब चाहे कुछ हो जाए,
कोई व्यथा आ जाए, अपनी सत्ता में क्या फर्क पड़ता है। केवल अपनी सत्ता की ओर दृष्टि करनी है, फिर इसी क्षण जीवन मुक्ति है। मुक्ति हो जाएगी इसी क्षण, कोई संशय है ही नहीं इसमें कोई अभ्यास नहीं करना है। इसलिए अपनी मान्यता दृढ़ बनाओ, विश्वास रखो, श्रद्धा रखो। इस प्रकार सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।